नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं स्मिता रशाल। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय क्या आप भी यही मानते हैं कि आज निवेश किया तो आज की ही एनएवी मिलेगी? अगर हाँ, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि सिर्फ निवेश करने से नहीं बल्कि जो कट ऑफ टाइमिंग्स होती हैं, म्यूचुअल फंड तक पैसा पहुंचने का जो समय होता है, बैंकिंग सेटलमेंट्स जो होते हैं या फिर छुट्टी, इस तरीके के कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि आपको कौन सी एनएवी मिलेगी। तो आज समझेंगे एनएवी कट ऑफ टाइमिंग के पूरे इस नियम को और कैसे और कब तय होती है आपकी एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। इस शो में हमारे साथ है मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग और साथ ही कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और क्योंकि हम मनी गुरु शो के जरिए ना सिर्फ लोगों को निवेश करना सिखाते हैं बल्कि हम ये भी सिखाते हैं कि म्यूचुअल फंड की जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो आपको कैसे जाननी है। और ये तो मुझे लगता है इस बात का कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है जो उतने अवेयर नहीं है इस पूरे के पूरे सिस्टम से कि अगर मैंने आज मेरे अकाउंट से पैसा कट गया तो जो एनएवी का अलॉटमेंट है उसका लेटर या फिर वो उनको क्यों नहीं दिख रहा है, वो क्यों उनको अगले दिन दिखता है या सेम डे पे क्यों नहीं दिखता। इसको लेकर बहुत सारी बहस लोगों में चलती रहती है, इसलिए मुझे लगा कि इस पर भी बात करनी चाहिए। तो मोहित, आपसे शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा चाहेंगे हम कि आप बताएं लोगों को कि सबसे पहले ये जो नेट एसेट वैल्यू है ये होती क्या है और ये कैलकुलेट कैसे की जाती है और होता क्या है। ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि नेट एसेट वैल्यू का जो कट ऑफ टाइमिंग्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या होता है कट ऑफ टाइम? जी स्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। तो देखिए, नेट एसेट वैल्यू बोलने और सुनने में तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट लगता है कि भैया जिस प्राइस पर हम खरीद और बेच रहे हैं वो नेट एसेट वैल्यू है, बट वो इतना इतना भी आसान नहीं है। उसमें काफ़ी सारी टेक्निकलिटी होती है। तो अगर सरल भाषा में, जैसा मैंने कहा कि आप जिस भाव पर यूनिट को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं वो आपका नेट एसेट वैल्यू है। वो कंप्यूट कैसे होता है? हर स्कीम के एसेट्स होते हैं अंडरलाइन, यानी उन्होंने कहाँ निवेश कर रखा है वो उसके एसेट्स हैं। उनकी कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, यानी कहीं ना कहीं उनको कुछ बकाया होता है जो उनको देना होता है। जब आप एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स होते हैं उससे इनको डिवाइड कर देते हैं। तो सपोज करिए यूनिट्स के किसी स्कीम के एसेट्स 21 लाख रुपए के हैं, उनके आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज अगर 1 लाख रुपए के हैं, तो जो टोटल 20 लाख रुपए जो बचते हैं उसको अगर आप आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, मान लीजिए जो भी आउटस्टैंडिंग यूनिट्स होंगे, सपोज करिए 2 लाख आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं उनके, तो 20 लाख को आप जब 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपए का आपका एनएवी आ जाएगा। तो इस तरह से स्कीम का एनएवी कंप्यूट होता है। बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसको समझाया है। बट आपके, मेरे लिए और निवेशकों के लिए सबसे अहम बात यह है कि हर स्कीम का एनएवी डेली पब्लिश होता है बिजनेस डेज पर, यानी जिस दिन मार्केट खुला है या फिर बैंकिंग हॉलिडे नहीं है। तो एक्विटी मार्केट के एनएवीज जो होते हैं वो एक्विटी बाजार के हिसाब से चलते हैं। जब जब एक्विटी मार्केट खुला है या एक्विटी बाजार खुला है तब उनका एनएवी पब्लिश होता है। एंड डेट मार्केट के जो एनएवीज होते हैं वो भी जिस दिन मार्केट खुला रहता है और बैंक्स चालू रहते हैं, यानी बैंकिंग हॉलिडे ना हो, उस दिन डेट मार्केट का एनएवी पब्लिश होता है। तो डेली करीब डे एंड पे 8 बजे के बाद उस दिन का एनएवी पब्लिश होता है। और उसी डे के एनएवी पे आप स्कीम को खरीदते या बेचते हैं। उसी दिन अगर आपने कट ऑफ से पहले, यानी समय जो निर्धारित किया गया है उससे पहले अगर आपने अपना एप्लीकेशन भेज दिया है या फिर उससे पहले अगर आपने अपना रिडेम्पशन डाल दिया है, तो आपको उस दिन का एनएवी लागू होता है जो कि डे एंड पर पब्लिश होता है। तो ये है सरल भाषा में एनएवी की इंट्रोडक्शन। बिल्कुल, तो ये तो आपने बहुत अच्छे से समझाई। थोड़ा और इसको डीप में समझने की कोशिश करेंगे और ये जो कट ऑफ टाइमिंग होती है ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है और ये दरअसल ये टाइमिंग कितने बजे होती है ये भी लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास, अब आपसे मैं समझना चाहती हूँ, इक्विटी डेट में भी क्या ओवरनाइट, लिक्विड, इन सब की अलग अलग कट ऑफ टाइमिंग्स होते हैं? मतलब अगर मैंने मान लीजिए आज मेरा 11 बजे सुबह में पैसा मेरे अकाउंट से निकल गया तो एनएवी कितने बजे अलॉट होगी, ये मुझे कैसे पता चलेगा? धन्यवाद स्मिता। ये मोहित भाई ने बड़े अच्छे तरीके से ये तो समझा दिया कि एनएवी किस तरीके से पब्लिश होती है। बट कट ऑफ टाइमिंग क्या है कि जब भी हम निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स का, तो हमारे उसमें दो फैक्टर्स जो है वो काउंट होते हैं। एक तो ये हो गया कि जो कट ऑफ टाइमिंग दिया, जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी फंड्स के लिए या हाइब्रिड फंड्स के लिए या बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 3 बजे का कट ऑफ होता है, यानी कि एप्लीकेशन जो है
जो टाइम स्टैंपिंग हम बोलते हैं कि चाहे वो म्यूचुअल फंड में कोई अपना निवेश देने जा रहा है या कैम्स कार्वी में देने जा रहा है या कोई और जो परचेज पॉइंट होता है या ऑनलाइन भी अगर हम कर रहे हैं, तो कट ऑफ टाइम अगर 3 बजे का है तो एप्लीकेशन जो पंच इन है वो 3 बजे से पहले होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया, लेकिन जरूरी नहीं है, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रहा कि मैंने निवेश तो कर दिया बट मेरे को अगले दिन वो दिखता ही नहीं है, क्योंकि पैसे का रियलाइजेशन भी बहुत जरूरी है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि म्यूचुअल फंड में, जैसे जिस भी म्यूचुअल फंड में हमने निवेश किया है, उस फंड हाउस को वो 3 बजे से पैसे पहले पैसा मिलना भी जरूरी है। हो भी सकता है स्मिता कि अगर हम मान लीजिए ऑनलाइन हमने आरटीजीएस कर दिया या बैंक के थ्रू में हमने आरटीजीएस किया या खुद से हमने यूपीआई के थ्रू किया, तो हमारा जो निवेश है वो हो सकता है हमने 1 बजे ही एप्लीकेशन पंच इन कर दी, बट फॉर टेक्निकल रीजन या बैंकिंग की तरफ से डिले हुआ और पैसा 3:05 पे आया, तो आपको जो यूनिट्स अलॉट होंगे फिर वो उस दिन के एनएवी के हिसाब से नहीं होंगे, नेक्स्ट वर्किंग डे के ऊपर चले जाएंगे। तो अगेन ये जरूरी नहीं है कि अगले दिन पे ही जाएंगे, वो नेक्स्ट वर्किंग डे पे जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि कट ऑफ टाइम और जो रियलाइजेशन ऑफ मनी है, मतलब फंड हाउस को क्लियर क्रेडिट वो आपको मिल जाना चाहिए। तो ये दोनों जो है कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब आपने जो 3-4 कैटेगरीज बोली उसमें जैसे मैंने बताया कि इक्विटीज हो गया या डेट हो गया, लॉन्ग टर्म डेट हो गया, हाइब्रिड फंड्स हो गए, ये 3 बजे का कट ऑफ टाइम है। अगर आप स्विच कर रहे हैं या रिडेम्पशन कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो 3 बजे से पहले होना चाहिए। सिर्फ ओवरनाइट फंड्स और लिक्विड फंड्स होते हैं जहां पे 1:30 बजे से पहले जो है परचेज होनी चाहिए। हालांकि उसमें रिडेम्पशन 3 बजे तक का अलाउड है, लेकिन परचेज जो होती है या वो आपकी जो है 1:30 बजे से पहले होनी चाहिए। तो केवल ये लिक्विड फंड्स या ओवरनाइट फंड्स है, उनके लिए ये थोड़ा सा आप कह लीजिए एक कम समय सीमा है एज कंपेयर टू अदर कैटेगरीज। तो इस तरीके से आपको एज ए इन्वेस्टर ये जरूर समझ लेना चाहिए कि मैं एप्लीकेशन जब पंच इन कर रहा हूं, चाहे वो ऑनलाइन मीडियम से हो रहा हो या किसी कैम्स कार्वी से हो रहा हो या डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जाके वो निवेश हो रहा हो, लेकिन एनएवी से पहले जो कट ऑफ टाइम है उससे पहले पैसे भी जो है फंड हाउस को पहुंचना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। अब एक सवाल जो मेरे मन में आया है मोहित, वो मुझे आपसे जानना है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे। अब मान लीजिए एनएवी तो रोज तय होती है, और जो एनएवी तय होती है उसके पीछे उस दिन का मार्केट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब अगर मैंने बहुत स्मार्ट टूल से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे वो कोई फाइनेंशियल ऐप हो या फिर डायरेक्ट एएमसीज को हो, और मेरा जो बैंक है वो भी बहुत स्मार्ट है, तुरंत पैसे का ट्रांजैक्शन कर देता है, उस दिन मार्केट गिरा हुआ है जिस दिन मेरा पैसा कट रहा है और हो सकता है मेरी एनएवी उस दिन अलॉट हो, तो क्या मुझे फायदा हो जाएगा इसका अगर 3 बजे से पहले पैसे पहुंच गए तो? जी स्मिता जी, देखिए इसका सीधा आंसर ये है कि अगर 3 बजे से पहले आपने फंड हाउसेस तक पैसा पहुंचा दिया तो आपको उस दिन का एलिजिबल एनएवी मिल जाएगा। और अगर आपने मार्केट का रुख या रुझान देखकर 2, ढाई बजे 3 बजे तक आपने इन्वेस्ट किया था ये सोच के कि आज मार्केट की चाल धीमी है, मार्केट गिरा हुआ है, अच्छा दिन है आज निवेश करने का, और आपने 3 बजे से पहला अपना फंड्स भी ट्रांसफर कर दिए, ऑर्डर भी पंचन कर दिया, सब कुछ हो गया है और फंड हाउसेस को वो पैसा जो है आरटीएस को वो रिसिप्ट भी हो गया है, तो डेफिनेटली आपको उस दिन के एंडिंग, उस दिन के क्लोजिंग एनएवी पे यूनिट्स अलॉट होंगे। पर ये ध्यान में रखिए क्लोजिंग एनएवी कंप्यूट होगी 3:30 बजे के मार्केट के स्तर के बाद। तो चाहे आप कितना भी टाइम करने की कोशिश कर लीजिए, आप 3 बजे के मार्केट को 2:55 तक देख सकते हैं और उसके बाद अपना ऑर्डर डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म इतना रोबस्ट है कि वो सीधा एनईएफटी या सॉरी एनईएफटी तो शायद नहीं भी पहुंच पाएगा, बट सीधा नेट बैंकिंग के यूपीआई के जरिए आपने ट्रांसफर किया और इमिडिएटली मिल भी जाता है, तब भी आपको 3:30 बजे के बाद का जो एनएवी पब्लिश होगा वो ही मिलेगा। तो आखिर का आधा घंटा आप टाइम नहीं कर पाएंगे, बट यस अगर आपको जवाब दूं तो बिल्कुल, अगर आप मार्केट को देखकर उस दिन के एनएवी के स्तर का फायदा लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। 3 बजे से पहले फंड हाउसेस को पैसा मिलना बहुत जरूरी है। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि आप पैसा ट्रांसफर का कौन सा मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। काफी बार क्या होता है कि आप अगर यूपीआई यूज कर रहे हैं तो इमीडिएट ट्रांसफर होता है, आरटीजीएस भी इमीडिएट ट्रांसफर कर देता है, बट बहुत बार बैंकिंग सिस्टम्स में कभी कभी थोड़ी देरी हो सकती है, तो आरटीजीएस ट्रांसफर भी शायद 2, 5, 10 मिनट ले ले और उस कारण से आप कट ऑफ मिस कर सकते हैं। एनईएफटी तो डेफिनेटली 2-3 घंटे लेता है, तो वो आपको जरूरी नहीं है कि फंड हाउसेस को उस दिन पैसा रिसेट हो। और अगर आपने चेक इशू कर रखा है तो बहुत ही कम चांस है कि सेम डे क्लियरिंग में जाएगा, वो 24-48 आवर क्लियरिंग पे जाता है, तो वहां पर भी आपको सेम डे एनएवी नहीं मिल सकता। तो इसलिए क्या मोड ऑफ ट्रांसफर
यूज कर रहे हैं आप, वो बहुत ज्यादा इसके अंदर में मायने रखता है। ओके। और ओवरऑल अब हम बात करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ही स्मूथ रख सके और उससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो। तो विकास, मुझे एक बात बताइए, क्या वाकई सही टाइम पर आपको एनएवी अलॉट हो जाना एक स्मूथ के साथ साथ बेहतर रिटर्न के मामले में भी अच्छा होता है इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए स्मिता, ऑनेस्टली बताया तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, इक्विटी फंड्स के लिए अगर कोई निवेश कर रहा है, हम बात करते हैं 3 साल 5 साल 7 साल की, तो वहां पे ये सब चीजें उतना मायने नहीं रखती हैं। कट ऑफ टाइमिंग का जो मुझे लगता है कि ज्यादा सिग्निफिकेंस अगर कोई है तो वो जो आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या लिक्विड फंड्स हो गए, उनका ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज वहां पे एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो इन्वॉल्व होता है। जैसे इंस्टीट्यूशनल पैसा जो है, जब उसका निवेश हो रहा होता है, तो मान लीजिए कोई 10 करोड़ का टिकट है, 20 करोड़ का टिकट है, और गलती से या आप किसी भी रीजन से मान लीजिए वो 1:30 बजे का अगर लिक्विड फंड का कट ऑफ टाइम है और वो 1:31 पे पैसा गया, तो आप सोचिए इतने बड़े ट्रांजैक्शन का एनएवी उनको उस दिन का नहीं मिलेगा, तो वहां पे वो बहुत बड़ा लॉस है। तो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टिंग है उनके लिए जो है वो कट ऑफ टाइमिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो हम रिटेल निवेशक की अगर बात करते हैं या इवन एचएनआईज की बात करते हैं, डेफिनेटली जैसा आपने बोला कि अगर किसी पर्टिकुलर दिन एक बाजार बहुत जोर से गिर गया और ऐसी उम्मीद थी कि आज अगर हमें एनएवी मिल जाए तो हम उसका बेनिफिट उठाएं बाजार के गिरने का, और अगले दिन किसी वजह से बाजार बहुत तेजी से वापस रिकवर हो गया, तो वो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म अगर आप ड्यूरेशन में देखेंगे तो थोड़ा तो उसका इंपैक्ट हो सकता है कि 0.5% या 1/4% या जो भी है उसका असर होगा। लेकिन जब हम निवेश की जो बात करते हैं वो करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो उसमें ये एक दिन से एनएवी को मिस कर जाना कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जो है इंपैक्ट नहीं डालता है। बट अगर लार्जर अमाउंट है और इंस्टीट्यूशनल पैसा है, वहां पे इन चीजों का फर्क जरूर पड़ता है। तो अगर अगर हम बात करते हैं कि रिटेल निवेशकों की हम बात करते हैं, क्योंकि आपके शो में आप चाहती हैं कि ये जो एक वाइडर स्पेक्ट्रम तक ये बात पहुंचे, तो उनको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी स्मूथ ट्रांजैक्शन करने के लिए समय पे अगर आप कर देते हैं, मान लीजिए सुबह आप 11 बजे ही आपने ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर दी, अगर 1-2 घंटे का गैप आता भी है तो आपको मालूम है कि आज मेरे को एनएवी उस चीज की मिल जाएगी। बिकॉज बहुत बार होता है कि निवेशक ये सोचते हैं कि हमने तो पैसा ट्रांसफर कर दिया था, हमने चेक दे दिया था, पर हमें एनएवी क्यों नहीं मिली। और जैसा मोहित भाई ने बोला कि क्लियरेंस में अगर वो चेक चला गया, तो अगर फंड हाउस को आपने मंडे को चेक जमा किया है, फंड हाउस को पैसा वेडनेसडे को क्रेडिट हुआ और 3 बजे से पहले हुआ, तो आपको वेडनेसडे की एनएवी मिलेगी। तो ऐसे केस में आपको एज ए इन्वेस्टर ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैं किस मीडियम से ये पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, उसके हिसाब से ही मुझे वो एनएवी मिलेगी। और बहुत ज्यादा टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा कि आपने वो एनएवी किसी वजह से जो है उस दिन की मिस कर दी क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन से वो पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज को देख के आप अपनी परचेजिंग मत करें, बट हाँ जल्दी करें तो बेहतर होगा कि अगर किसी वजह से कोई चीज आपकी छूट रही है तो आप उसको जो है फुलफिल कर सकते हैं। अब क्योंकि वही जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये निवेश की वो बारीकियां जो लोगों को पता होनी चाहिए, और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे ही कई बार इस बात की वो रहती है कि अच्छा मेरा एनएवी कब कटा, मतलब वो एक आदत हो जाती है देखने की कि एनएवी कब अलॉट हो रहा है। शायद इसी तरीके से और भी लोग होंगे जो इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, जिनको इस बात की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तलब लगी होती है, उनको भी देखना होता है कि उनकी एनएवी जो है कब अलॉट हो रही है। अब मुझे एक बात बताइए मोहित, क्योंकि ये अपने बस में नहीं है, हमने जो माध्यम चुना है जहाँ जिससे हम पैसे भेज रहे हैं एएमसी तक, मान लीजिए उसकी वजह से डिले हो रहा है और हमारी तरफ से तो पैसे प्रॉपर कटी जा रहे हैं, उस समय क्या हमें इसको लेकर परेशान होना चाहिए? क्योंकि किस आधार पर ये एनएवी मिलती है? बेसिकली तो आधार हमारा वही है ना कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमने चुना है इन्वेस्टमेंट के लिए। मोहित जी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। सबसे पहला कि आपने इक्विटी में निवेश किया है या डेट में निवेश किया है। डेट के कट ऑफ टाइमिंग्स 1:30 बजे हैं, और ये भी आपको ध्यान रखने की बात है कि जब आप लिक्विड या ओवरनाइट में डालते हैं, मैं दूसरी डेट स्कीम्स की बात नहीं कर रहा, लिक्विड या ओवरनाइट में जब आप निवेश करते हैं 1:30 बजे से पहले, तो आपको प्रीवियस डे एनएवी मिलती है। यानी आपने अगर आज निवेश किया है, आपको कल की जो क्लोजिंग एनएवी थी उस पे आपका निवेश जाएगा। तो लिक्विड और ओवरनाइट में बहुत ज्यादा मायने रख लेता है कि आपका पैसा ठीक 1:30 बजे से पहले पहुंचा है कि नहीं। और जैसा विकास भाई ने कहा, इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए बहुत बड़ी रकम हो जाती है कि एक दिन का उनको एक्स्ट्रा यहाँ पर रिटर्न मिलता है। उसी तरह से ओवरनाइट का भी जो रिडेम्पशन होता है स्मिता जी, वो
अभी सेबी ने पिछले कुछ दिनों से उसके कट ऑफ को बढ़ाकर 7 बजे कर दिया है शाम का। तो आप लिक्विड को 3 बजे तक, इक्विटी को 3 बजे तक रिडीम कर सकते हैं। ओवरनाइट का कट ऑफ टाइम आपका शाम का 7 बजे का है। तो ये कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि इक्विटी है या डेट है। अगर डेट है तो आपको 1:30 बजे से पहले अपना निवेश, यानी लिक्विड ओवरनाइट है तो 1:30 बजे से पहले, दूसरा कोई डेट फंड है तो 3 बजे तक, और इक्विटी है तो 3 बजे तक आपको अपना निवेश पूरा करना है। फिर आपको ये देखना है कि आप निवेश के लिए क्या माध्यम यूज कर रहे हैं, क्या प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आप अपने बैंक का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आप कैम्स कार्वी के पोर्टल पे कर रहे हैं, आप कहीं और से कर रहे हैं, राइट। तो आपको हर प्लेटफॉर्म के कट ऑफ टाइमिंग्स अलग होते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म, बहुत ही कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि 3 बजे के कट ऑफ को एग्जैक्ट 3 बजे तक चालू रखते हैं। काफी प्लेटफॉर्म्स 2:30 बजे तक उसके कट ऑफ को रखते हैं अपने इक्विटी के ट्रांजैक्शंस के लिए, ताकि वो ऑर्डर्स को रिकंसाइल कर सके, उनके पास में थोड़ा टाइम हो, और ताकि पेमेंट भी आसानी से फंड हाउसेस तक पहुंच पाए, राइट। तो आपको अपने प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कट ऑफ टाइम को ध्यान में रखना होगा। इनफैक्ट सारे बैंक्स भी जो हैं इंडिया में, वो भी 2:30 पौने 3 बजे तक का कट ऑफ रखते हैं, जहां तक मेरी जहां तक मुझे पता है। तो दूसरी बात ये कि आपके प्लेटफॉर्म का कट ऑफ टाइम क्या है। तीसरी बात ये कि आप क्या मोड ऑफ पेमेंट ट्रांसफर यूज कर रहे हैं। क्या आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर रहे हैं, यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक। आपका मोड ऑफ पेमेंट ट्रांसफर क्या है, उस पर भी बहुत निर्भर करेगा कि क्या आपका पेमेंट फंड हाउसेस को रिसीट होगा कि नहीं होगा। चौथी बात, जो कि बहुत बार हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, काफी बार आपके इंटरनेट कनेक्शंस वीक होते हैं, काफी बार आपको लगता है कि आपका पैसा कट गया समय पर, बट बैंक्स को नहीं मिलता, फंड हाउसेस को नहीं मिलता। बहुत बार हमने फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे देखा है स्मिता जी कि बैंक्स के ट्रांसफर्स बहुत डीले पे चलते हैं। जब जब हमने देखा है 30 मार्च, 31 मार्च, ऐसे कोई दिन आते हैं जब क्लोजिंग्स होती हैं या मंथ एंड्स होते हैं और बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है बैंकिंग सिस्टम में, तो अक्सर जो आरटीजीएस होते हैं या आईएमपीएस भी होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं। 2-2 3-3 घंटे तक काफी बार पेमेंट्स डिले हो जाते हैं और उन्हें सेम डे एनएवी नहीं मिल पाता। यहाँ पर कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, सेबी के नियम बिल्कुल क्लियर हैं। अगर 1 सेकंड भी आपका फंड डीले से रिसेट होता है फंड हाउसेस को, तो आपको उस दिन का एनएवी नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट बिजनेस डे का एनएवी मिलेगा। गलती से अगर आप फ्राइडे को चूक गए तो आपको सीधा मंडे का एनएवी मिलेगा, प्रोवाइडेड मंडे इज अ बिजनेस डे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप बिजनेस डेज के हिसाब से इस रूल को लागू कर रहे हैं, ना कि वीकडेज के हिसाब से या फिर किसी और कैलेंडर डेज के हिसाब से। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने अभी तक की जो एनएवी की एबीसीडी थी वो तो आपने समझाई, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या सैटरडे संडे यानी कि वीकेंड्स और छुट्टियों का भी एनएवी पर असर होता है, और सबसे बड़ी बात कि आपको किस बात का रखना है ध्यान आगे निवेश में। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या होती है एनएवी और किस तरीके से होता है इसका अलॉटमेंट, इसी को समझने की कर रहे हैं हम कोशिश। हमारे साथ मोहित गांग और विकास पुरी लगातार बने हुए हैं, जिनसे हम समझ रहे हैं एनएवी की पूरी एबीसीडी। अब विकास, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जो शो पे जाने ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया भी कि ये हम समझेंगे कि वीकेंड्स और अगर कोई पब्लिक हॉलिडे हो जाए तो उसका किस तरीके से असर आपकी एनएवी पे पड़ेगा। हालांकि थोड़ा बहुत तो मोहित ने जाते जाते बताया था कि अगर शुक्रवार को पैसा कटता है, मतलब शुक्रवार को अगर आपका पैसा कटता और नहीं पहुंचा किसी उसमें, तो हो सकता है मंडे को अलॉटमेंट हो। क्या और इसमें हम देखते हैं जब वीकेंड्स आ जाए या फिर जब इस तरीके से पब्लिक हॉलीडेज आ जाए। देखिए स्मिता, दो चीजें हैं। एक तो हो गया कि डेट और इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशली अगर हम मान लीजिए कोई लंबा वीकेंड है जहां फ्राइडे को छुट्टी है, सैटरडे बैंकिंग हॉलिडे हो गया और संडे को भी बैंकिंग हॉलिडे हो गया, 3 दिन की छुट्टी हो गई। पहले हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की। यहाँ क्यों जरूरी हो जाता है, जो आपने आज कट ऑफ का ये जो टॉपिक लिया है वो इंपॉर्टेंट क्यों है कि एक लार्ज टिकट साइज की बात करते हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करते हैं डेट फंड में। तो अगर वो अपनी, मान लीजिए थर्सडे को डेडलाइन है, जो अगर लिक्विड फंड की हो गई या ओवरनाइट फंड की मिस कर दी किसी वजह से, और हुआ क्या कि उनका जो है 3 दिन की जो बैंकिंग हॉलिडे है और किसी वजह से पैसा उनके अकाउंट से कट गया, लेकिन फंड हाउस को मिला 1:30 बजे के बाद, तो आप सोचिए उनके 3 जो दिन है वो उनके एक तरह से जो है लॉस हो जाता है उनको, कि उनके अकाउंट से तो पैसा कट गया, उनको एनएवी नहीं मिली और उनका निवेश जो है वो एक्टिव नहीं हुआ, और 3 जो डेज थे वो उनके मिस हो गए। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है
क्योंकि कैसा होता है, बहुत बारी हमने फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये देखा हुआ है कि इन्वेस्टर्स के अकाउंट से पैसा कट जाता है, उनको इंटीमेशन आ जाती है कि आपका पैसा इतना डिडक्ट हो चुका है, लेकिन फंड हाउस ये बोलते हैं कि उनके पास अभी तक वो क्रेडिट नहीं आया। तो ये भी बहुत जरूरी है, यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि इन्वेस्टर के अकाउंट से पैसा निकलने का मतलब ये नहीं है कि फंड हाउस को पैसा या एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा पहुंच गया। तो वहां पे बहुत बार होता है, कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है फंड हाउस के साथ और बैंक्स के साथ में कि एटलीस्ट वो जो पैसा है कट ऑफ से पहले एसेट मैनेजमेंट कंपनी में पहुंच जाए। तो डेट के लिए बहुत ही क्रूशियल हो जाता है कि अगर आपने ये डे मिस कर दिया। अब हम इक्विटी की बात करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने 3 दिन की अगर बात कर ली कि अगर 3 छुट्टियां हैं और थर्सडे को भी अगर आपने मिस कर दिया टाइमिंग, तो एनएवी आप कौन सी मिलेगी? आपको मिलेगी मंडे के मार्केट के हिसाब से। हालांकि अगर पैसा थोड़ा सा कम है, छोटा निवेश है, तो बहुत कोई अगर आप बोलेंगे मटेरियल डिफरेंस नहीं आता है, बट हाँ एक साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज या एक डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मुझसे 3 दिन जो है वो अब मेरे अकाउंट से तो पैसा निकल गया और निवेश भी नहीं हुआ और एनएवी अब मुझे मंडे की मिलेगी। तो वो थोड़ा एक कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल एक डिसएडवांटेज है। बट अगर मटेरियल डिसएडवांटेज की बात करें तो डेट फंड्स के लिए बहुत जरूरी है ये। और 2-3 चीजें ध्यान रखना जरूरी है कि एक तो नॉन वर्किंग डे होगा, जैसे मान लीजिए सैटरडे में अगर बैंक्स नहीं ओपन है और संडे को भी बैंक्स बंद है, तो आपका जो नॉन वर्किंग डेज है उसकी वजह से आपके डेट फंड्स जो है उसकी एनएवी आपको नहीं मिलेगी। सेम इज द केस विद इक्विटीज ऑल्सो, कि अगर इक्विटी मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट अगर बंद है, अब कई बार ऐसा होता है कि कोई पब्लिक हॉलिडे है लेकिन मार्केट्स उस दिन काम फंक्शन कर रही होती हैं, तो इक्विटी फंड्स के लिए वो एनएवी उनको मिल सकती है उस पर्टिकुलर डे की। लेकिन अगर कैपिटल मार्केट भी बंद है और बैंक्स भी बंद है, तो आपका जो डेट फंड में तो आपको बिल्कुल भी उसका कोई वो एडवांटेज नहीं मिलेगा या एनएवी नहीं मिलेगी। और वही आपका इक्विटी में भी हो जाएगा कि अगर कैपिटल मार्केट भी बंद थी, बैंक्स भी बंद थे, तो उसमें भी आपको एनएवी नहीं मिलेगी। तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि नेक्स्ट वर्किंग डे जो है उस पे एनएवी मिलेगी। ये भी नहीं है कि किसी वजह से मान लीजिए मंडे को भी जो था बैंकिंग हॉलिडे हो गया, 4 छुट्टियां आ गई, तो फिर आपको ट्यूसडे की मिलेगी। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वर्किंग डे स्पेशली कैपिटल मार्केट के हिसाब से इक्विटी फंड्स के लिए ओपन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मोहित, अब आपसे आखिरी सवाल मेरा, जो पूरा जिस्ट है इस पूरे शो का, वो ये, एक रिटेल निवेशक को क्या अपने एनएवी के जो टाइम, जो कट ऑफ टाइम है, उसकी जानकारी होनी चाहिए? ये जरूरी है? जी बिल्कुल। स्मिता जी देखिए, चाहे आप रिटेल निवेशक हो चाहे इंस्टीट्यूशनल निवेशक हो, पैसा सबका हार्ड अर्न्ड होता है और आप चाहेंगे कि उस पर जितना अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर पाएं उतना आप कर सकें। और काफ़ी बार जैसा विकास भाई ने भी बोला, साइकोलॉजिकल होता है कि मुझे लगता है आज का दिन अच्छा है, मैं आज ही के दिन डालना चाहता हूँ। काफ़ी बार आपका लकी डे होता है कि मुझे 21 तारीख का ही एसआईपी डेट चाहिए, और वो अगर ना हो, आपको 21 की जगह 22 मिले, तो आपको थोड़ी सी निराशा जरूर होती है, राइट। करेक्ट। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि बच्चा अगर घर से निकल गया है तो जरूरी नहीं है कि वो स्कूल पहुंचा है। जी। आप पूरी तरह से चेक कर लीजिए कि वो स्कूल में एक्चुअल में पहुंचा है कि नहीं हाँ, पहुंचा है। हाँ। तो सही माध्यम, सही टाइमिंग, और जितना जल्दी हो सके डे में ट्रांजैक्ट करिए, चाहे वो रिडेम्पशन हो या निवेश, उसे एंड मोमेंट तक बचा के मत रखिए, ताकि कहीं गुंजाइश ही ना रहे किसी तरह के संशय की। बिल्कुल, और ये बात आपने सबसे सही कही। सबसे ज़्यादा ये लगता है बर्थडेज वाले दिन पे, क्योंकि उस दिन अगर आप इन्वेस्ट करते हो, पैसा कटता है, तो ऐसा लगता है उसी दिन आपको अलॉटमेंट आ जाना चाहिए एनएवी का कि हो गया, मेरा पैसा चला गया और मुझे दिख रहा है कि हाँ इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और बच्चा अब तो जब स्कूल पहुंचता है तो एक ऑनबोर्ड का मैसेज भी आ जाता है वही है एनएवी जो हमें चाहिए होता है हमारे मोबाइल पे, हमारे सिस्टम पे, जो हमें रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखे। चलिए, और इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए, इसीलिए आज हमने ये एनएवी की पूरी एबीसीडी आप दोनों से जानी और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे समझाया भी। आई एम श्योर आगे से जो भी एनएवी को लेकर थोड़ा भी कंफ्यूज होगा, ये एपिसोड उनके बहुत ही ज़्यादा आगे मददगार उनके लिए होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहित, थैंक यू सो मच विकास हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।